हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज 28 अप्रैल है और 28 अप्रैल के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। 28 अप्रैल की करंट अफेयर की ओर भी चलेंगे और आपको हम सऊदी अरब के कुछ रोचक फैक्ट के बारे में भी बताएंगे आज के वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहे हैं। जीवन शक्ति योजना यह मध्य प्रदेश द्वारा चालू की गई है और आपको यदि मास्क बनाना आता है तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। और योजना से जुड़ने के लिए आपको हम आई बटन पर एक वीडियो दे देंगे। इस वीडियो को आप देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं कि इस योजना के अंदर क्या है और आप किस तरीके से 11 रुपये पर मास्क कमा सकते हैं। पूरा वीडियो दिया गया है, आप आई बटन पर जाकर देख लें। हाल ही में पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया है। यह है सना मीर जी। धनवंतरी योजना यह कहाँ चालू की गई? यह की गई असम में, जो कि भोजन पानी होता है, इसके होम डिलीवरी के लिए इसे शुरू किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा में दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 26 अप्रैल को। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? और यह लॉन्च किया है दृष्टि पोर्टल। केरल के IIITM ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए सर्च इंजन शुरू किया है। किस नाम से यह शुरू किया है? बिलोकना। डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के पद से CEO के पद से इस्तीफा दे दिया। किसने? सीमा नंदा जी ने, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधान के तहत किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा के लिए घोषित किया है? और यह घोषित किया है बैंकिंग सेक्टर को। अर्थात इसका निष्कर्ष यह है कि जो बैंकिंग सेक्टर का कर्मचारी है वह अब 6 महीने के लिए हड़ताल पर नहीं जा सकता है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्राइमरी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? और यह लॉन्च किया है संपर्क बैठक। इस ऐप के अंतर्गत कार्टून और कहानियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। कल का जवाब हमें आर्य जी ने दिया। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और ये हमारे साथ रेगुलर बने रहें। उम्मीद है आपको हमारा करंट अफेयर भी अच्छा लग रहा होगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या रखी गई? और यह रखी गई वैक्सीन फॉर ऑल। आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। रूहदार नाम का एक सस्ता वेंटिलेटर बनाया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, कोविड-19 में वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। आपके फेफड़ों से जो है इन्फेक्ट करता है ये कोविड-19 वायरस। इसके चक्कर में आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है और यह वेंटिलेटर सस्ता बनाया है IIT बॉम्बे द्वारा बनाया गया है। इसके साथ और कौन से लोगों ने मिलकर बनाया है इसके बारे में जान लेते हैं। IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी की साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने इसे मिलकर बनाया है। कम लागत का कोविड-19 टेस्ट किट फेलुडा, यह CSIR IGBIB द्वारा भी बनाया गया था। हाल ही में कम लागत की PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट विकसित किए गए थे IIT कानपुर द्वारा। यह भी जान लें। आगे चलते हैं। कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है और यह बना है KGMU लखनऊ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के लिए एक जो हल मिला है वो है प्लाज्मा थेरेपी। इस प्लाज्मा थेरेपी में जो व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित होता है उस व्यक्ति के ब्लड से उसकी ब्लड के प्लाज्मा से एंटीबायोटिक निकाल जाते हैं और उनको निकाल कर दूसरे जो संक्रमित व्यक्ति है उसमें डाले जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है एक व्यक्ति के एंटीबॉडीज से 4 व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। तो इस प्लाज्मा थेरेपी का जो है किस सरकारी अस्पताल ने किया है? तो KGMU लखनऊ द्वारा किया गया है। ये KGMU का फुल फॉर्म देख लें, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। इसके द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का सफलता परीक्षण शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। अब यूपी में यह क्यों किया है लखनऊ में? तो यूपी की बात हुई है। यूपी के CM है योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी। वर्चुअल कोर्ट के लिए अदालत की शुरुआत भी करने वाला पहला राज्य बना है यूपी। वर्चुअली रूप से इन्होंने कोर्ट शुरू कर लिए हैं।
पीसीबी ने हाल ही में किस क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार के आरोप के चलते उसे प्रतिबंधित कर दिया है? पीसीबी अर्थात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और इन्होंने किया है उमर अकमल जी को। उमर अकमल जी को किया है, इनके बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल, इनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने किया था भ्रष्टाचार के कुछ नियमों का उल्लंघन। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट की एक महिला है सना मीर, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। हाल ही में सार्क का जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई, इसकी मेजबानी किसने की? तो पाकिस्तान ने की। और पाकिस्तान की बात हुई है तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और प्रधानमंत्री है इमरान खान, जो कि एक क्रिकेटर हैं, और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी जी। और इन पाकिस्तान और भारत के बीच से जो रेखा गुजरती है उसे कहते हैं रेड क्लिफ, और ये फ़ोटो में देख सकते हैं आप उमर अकमल जी को। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन ईंधन वाली बस और कार लॉन्च की है। यह किसके द्वारा की गई है? यह की है एनटीपीसी द्वारा। एनटीपीसी द्वारा की गई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसने 10 जो है इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च किया है, और ये हाइड्रोजन ईंधन वाली हैं। अब एनटीपीसी की बात हुई है तो एनटीपीसी की स्थापना हुई 1975 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके हेड हैं गुरदीप सिंह जी। इस प्रकार की ये बसें रहेंगी। आगे चलते हैं। केरल ने कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए लगाए गए रोबोट का नाम क्या है? हाल ही में एक रोबोट का उपयोग किया है केरल द्वारा कोविड-19 को हराने के लिए, और यह इनका नाम है कर्मी वोट नाम रखा गया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। केरल के एर्नाकुलम में स्थित एक सरकारी अस्पताल है। यहाँ कोविड-19 के मरीजों की सेवा के लिए कर्मी वोट नाम का एक रोबोट का यूज़ किया गया है। अब इससे पहले भी कई कोरोना के लिए कई राज्यों ने यूज़ किया, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले में राजस्थान के एक अस्पताल ने यूज़ किया, उसके बाद यह अस्पताल था एसएमएस अस्पताल। इसके बाद झारखंड ने यूज़ किया है रोबोट का, और अब इसके बाद केरल ने भी कर लिया है। केरल ने किया है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सीएम है यहाँ के पिनरई विजयन, और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। यह फ़ोटो में देख सकते हैं, इस प्रकार का कुछ रोबोट इन्होंने बनाया है। विश्व सैन्य व्यय में भारत का स्थान। इस क्वेश्चन को और डिटेल में आपको समझाऊँ तो जो भी देश रक्षा पर सबसे ज़्यादा व्यय करता है, उस देश का स्थान, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान 2019 के हिसाब से तीसरा रहा है। और कौन कौन से देश इसमें हैं, ये इनके बारे में जान लेते हैं। अमेरिका जो है पहले स्थान पर है, चीन जो है दूसरे स्थान पर है, और भारत इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहा है। और 16 देशों में से 2 और जो टॉप कुछ देश हैं, उनमें से 2 जो देश हैं वो एशियाई देश हैं। भारत और चीन एशियाई है। अब रक्षा की बात हुई है तो कुछ रक्षा प्रमुखों को देख लेते हैं। भारत के रक्षा प्रमुख कौन कौन हैं? नौसेना के प्रमुख हैं करमबीर सिंह जी, और थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी। वायुसेना के प्रमुख हैं राकेश भदौरिया जी। आगे चलते हैं। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड को कितने पैसे देने की घोषणा की है? जिस प्रकार आप जानते हैं कोविड-19 के कारण जो है म्यूचुअल फंड जो है बिल्कुल गिर रहा है, और इस पूंजी बाजार में बूस्ट देने के लिए पूंजी बाजार के अस्थिरता के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की लिक्विडिटी का संकट मंडरा रहा है, और इसके चलते देश के अग्रणी म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पलन इंडिया, यह जो म्यूचुअल फंड है, इसने 6 अपने म्यूचुअल फंडों को बंद कर दिया है, 6 स्कीमों को। इसके कारण ये जो है अस्थिरता आ गई है। तो इसके लिए जो है सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। अब आरबीआई की बात हुई है तो आरबीआई ने हाल ही में एक ट्रांसकॉर्प को दी गई ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड भी लॉन्च किया है, और आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शशिकांत दास, और मुख्यालय है मुंबई, और इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। इसी के कारण आपका आयकर जो है मार्च से पहले भरा लिया जाता है 31 अप्रैल। विजय मिश्रा जी यह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? और यह जो है लेखक भी थे और नाटककार भी थे। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह उड़ीसा के रहने वाले थे, और इनकी बुक है एक बानप्रस्थ नाम की बुक है, जो कि 2013 में बनाई, और इसको 2013 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। देवानंद कुंबर जी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, और पूर्व में राज्यपाल थे बिहार के, त्रिपुरा के और पश्चिम बंगाल के, 3 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं पूर्व में देवानंद कुमार जी।
बसंत दास यह राज्यसभा सांसद रहे हैं उड़ीसा से, और उड़ीसा से ही एक आदिवासी नेता सहारे ओरम, इन सभी का भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में नासा के किस पूर्व प्रमुख का निधन हो गया है, और यह थे जेम्स एम बैग्स। इनके बारे में जान लेते हैं। यह 94 वर्ष के थे और वह जो है नासा में जो है काम करते थे और छठे प्रशासक थे, और इन्होंने जुलाई 1981 से 85 तक इन्होंने अपना नासा में काम किया शीर्ष पद पर। अब नासा ये फ़ोटो में देख सकते हैं आप, यही हैं जेम्स एम बैग्स। अब आगे चलते हैं और नासा के बारे में और कुछ जान लेते हैं। नासा ने जो है हाल ही में एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम है वाइटल। नासा ने हबल टेलीस्कोप के जो है 30 वर्ष पूरे होने को बनाया था हाल ही में ही। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी नासा के वर्तमान में प्रशासक, अब ये तो अपन ने देख लिए जिनका निधन हो गया, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है जिम बिडेनस्टाइन। नासा का मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। आगे चलते हैं। नाबालिग को सजा-ए-मौत ना देने के लिए किस देश द्वारा घोषणा की गई, और यह घोषणा की गई है सऊदी अरब द्वारा की गई। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरब के राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने नाबालिग द्वारा अपराधों की मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है। अब सऊदी अरब ने सज़ा के रूप में कोड़े मारने की सज़ा को भी हाल ही में समाप्त किया था, और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और मुद्रा है सऊदी रियाल। अब सऊदी अरब के बारे में कुछ रोचक तथ्यों की और आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब के बारे में कुछ इस रोचक तथ्य हैं। सऊदी अरब जो है इस्लाम का जन्म स्थान माना जाने वाला मक्का और मदीना यहीं पर है। इसको आप फोटो में देखें, यही है मक्का और मदीना, ये है मक्का और मदीना। और ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ बिल्कुल रेगिस्तान है, सूखा है, और ये सूखा होने के कारण यहाँ एक भी नदी नहीं है। और कुछ रोचक तथ्यों की ओर ले चलूँ आपको, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल सऊदी अरब में ही बनता है, और यहाँ तेल की कीमत पानी से भी कम है। यह एक रोचक तथ्य है। और इस देश में बिना किसी की इजाज़त के फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं, ये भी जान लीजिए। और इस देश में एक भी नदी नहीं है, और साथ ही साथ ऊँटों का एक मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला, जिसमें रोज़ के 100 ऊँट बिक जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारे तथ्य अच्छे लगे होंगे। अब आपको मैं भारत से सऊदी अरब बिना पासपोर्ट के लिए चलता हूँ। ये लीजिए, ये है हमारा भारत, और भारत से यदि आप पश्चिम की ओर चलें तो यही है जो ग्रीन आपको दिख रहा होगा, यही है सऊदी अरब। अब सऊदी अरब के और पास चलें तो यह है सऊदी अरब, और नीचे है यमन, इधर है दक्षिण में है यमन और ओमान, उत्तर में है इराक, और यहीं आपका हमने पढ़ाया था लेबनान और इजराइल, ये वो भी यहीं है। और यह है लाल सागर, और आपको फ़ोटो में बता दें, ये आप देख रहे होंगे, ये है लाल सागर, यह है लाल सागर, और यह है इराक, यह है जॉर्डन, इधर है फारस की खाड़ी, और यह है अरब सागर। लेकिन इसकी अरब सागर से सीमा न लगकर ओमान और यमन से लगती है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा सऊदी अरब की यात्रा पसंद आई होगी। आपको ऐसे ही यात्रा पर ले जाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और लोगों तक भी ये शेयर कर जानकारी पहुंचाएं कि आप भी सऊदी अरब घूम के आए हैं। धन्यवाद।